याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन इंप्रूव होता है ना, आपकी डेली रूटीन इंप्रूव हो जाती है। ये जो आप अपने आप से तंग है कि मैं नमाजें नहीं पढ़ पा रहा, मैं कामों को टाल रहा हूं, मैं मोबाइल पे बहुत वक्त गुजार रहा हूं, ये आपकी डेली रूटीन मुतासिर है ना। तो आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को थोड़ा सा इंप्रूव करें, खुद ब खुद ये डेली रूटीन सेट हो जाएगी। आप अपनी मोटिवेशन को इंप्रूव करें, इंक्रीज करें। जैसे ही आपकी जिंदगी में मोटिवेशन इंक्रीज होगी, वैसे ही आपके गोल्स रीचेबल हो जाएंगे। वो मकासद, वो गोल्स आपकी जिंदगी के जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लगता है वो हासिल हो ही नहीं सकते, मोटिवेशन बढ़ाएं। कहां से मोटिवेट होते हैं आप बताएं? आप कोई किताब पढ़ के, कोई क्लिप देख के, किसी के पास जाके, किसी खास जगह पर, या कोई खास सोहबत है ऐसी। कुछ लोग अपनी जीत से मोटिवेट होते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो इफ यू विल इंक्रीज योर डिसिप्लिन, योर डेली रूटीन विल बी बेटर। इफ यू विल इंक्रीज योर मोटिवेशन, योर गोल्स विल बिकम रीचेबल। क्योंकि गोल वही है, आप उसको अचीव करने में डर रहे हैं। याद रखिए, चीजें दो होती है, एक एनवायरनमेंट होता है और एक अपना एटीट्यूड होता है। एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर आप अभी चाहे बारिश बरस जाए, आपके कहने से, समझने से, ख्वाहिश करने से बारिश बरसेगी नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी बनी नहीं है कि जो आप चाहते हैं और जो आपको चाहिए वो मिल जाए। ऐसी ये दुनिया नहीं बनी कि है ऐसा जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, ऐसा नहीं है। वी हैव टू वर्क फॉर इट, वी हैव टू वेट फॉर इट। और तीसरी चीज ये है कि चेंज योर माइंडसेट। When you will change your mindset, important things will glare. अपने सोचने का अंदाज मुस्बत कर लें। यकीन कीजिए, अहम तरीन चीजों को छोड़ के आप बहुत ही गैर अहम चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अहम तरीन चीजें नहीं आप कर रहे हैं, गैर अहम कर रहे हैं। वो जो काम आसान है वो अहम नहीं है। ये जुमला 10 दफा अपने कानों में दोहराया करें। वो जो काम आसान है वो अहम नहीं है। अहम काम आमतौर पे आसान नहीं होते। मेरे सामने मोबाइल पड़ा, किताब पड़ी है, मोबाइल पकड़ूंगा। किताब मुश्किल है, मोबाइल आसान है। मेरे सामने एक वर्कशॉप है जहां जाके पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, और एक तरफ दोस्तों की संगत है, उनके साथ जाके कहीं बैठना है, दोस्तों के साथ जाऊंगा, वो आसान है। आसान चीज अहम नहीं होती, अहम चीज मुश्किल होती है। तो इतनी ढेर सारी चीजों पे टाइम आप लगाएंगे, परेशान भी रहेंगे, प्रॉब्लम भी रहेगी। ये 3 चीजें जो की मैंने आपको बताई प्लानिंग के। नंबर 1, डिसिप्लिन योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ, चेंज योर माइंडसेट। पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। जिन्होंने इसके ऊपर अमल किया वो ये कहते हैं कि डेली हमारा 1% डेली प्रोग्रेस लेवल बढ़ जाता है, और रोजाना 1% बढ़े तो कहां तक बात चली जाती है। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। फोकस इज ऑन प्लानिंग। और जब भी प्लान बनाए ना, याद रखिएगा उस प्लानिंग के अंदर ये मद्देनजर रखिएगा कि हमारा गोल क्या है। इंसान को राजी रखने का गोल कभी ना बनाइएगा। इंसान की परवाह कभी ना करें आप ठीक हैं या गलत हैं, इसका मेयार कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे खुश है ना, वो आपकी खामियों को भी खूबियां समझेगा, और अगर कोई इंसान आपसे नाराज है, आपकी खूबियों को भी खामियां समझेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम वालों को कबीले से निकालना था। पता क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इनको उठा के निकाल, बाहर फेंको बस्तियों से, क्योंकि ये नेक बनते हैं। मुझे बताओ, ये कोई दलील है? ये कोई उज़र है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे माज़अल्लाह कुफर की तोहमत रख दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जिना का इल्जाम रख दिया। नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरोग गोई और कज़्ब का माज़अल्लाह ये बहतान बांधा। तो लोगों को खुश नहीं कर सकते आप। हर दिल अजीज भी है ना आप, कोई ना कोई आपकी खामी निकालने वाला बन जाएगा। कामयाबी की चोटी पे खड़े हैं, टांगे खींचने वाला होगा।
बड़े अफो दरगुजर से काम ले रहे हैं, माफ कर रहे हैं, आवाज आएगी बुज़दिल है, डरता है सारों से, और अपने मौक़िफ़ पर डट जाएंगे क्योंकि जिद्दी बड़ा सुनता ही किसी की नहीं। बीवी के साथ हुस्न सलूक करेंगे, जोरू का गुलाम बना हुआ। तकवा परहेजगारी खैरात करेंगे, रियाकारी करता है। तो मकसद क्या है? खुलूस और लिल्लाहियत से अल्लाह और मखलूक के हकूक पूरे करें, ये बस है, इसके आगे सब हवस है। प्लानिंग, आपको पता है ये बयान तैयार करते हुए जब मैंने इस्लामिक प्लानिंग का देखा कि वाकई प्लान इंसान इतना कुछ करता है, तो मैंने दो चीजें देखी। इस्लाम के अंदर सारी प्लानिंग इस एक लफ्ज के अंदर पोशीदा, याद रखना, ओनली इन वन वर्ड जो आप मुझे समझ ले, और वो वर्ड क्या है? इंशाअल्लाह। सारी प्लानिंग इसके अंदर, नोट करें, है कि नहीं? योर डेस्टिनी, योर हार्ड वर्क। मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं कारोबार के लिए फिजिबिलिटी बनाऊं, सरमाया इकट्ठा करूं, कंपेटिटर्स को एवेल्युएट करूं, सब चीजें देखूं, कीमतें, डॉलर वगैरह, दुकान किस जगह अच्छी है, गाहक कौन है, प्राइसेस, एवरीथिंग, और आखिर में इंशाअल्लाह। स्टूडेंट हूं, बैठूं, पढ़ लूं, सारा कुछ जो कुछ मेरे बस में है कर लूं, एक एक चीज को रट्टा लगा लूं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ लूं, सारा कर लूं, लेकिन जब इम्तिहान में बैठूं, इंशाअल्लाह। होल प्लानिंग इज इन इंशाअल्लाह। कभी इग्नोर ना करना है।